अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपसे एक मसला के बारे में पूछना था कि मोहम्मद आकिल नामी एक शख्स हैं जद्दा के अंदर। उनका बाकायदा तौर पर यूट्यूब के ऊपर चैनल है जिसके ऊपर वो मसाइल बताते हैं। तो उनसे उसी चैनल के ऊपर उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर उनसे सवाल किया गया। एक औरत ने सवाल किया, उसने कहा कि मैं हनफिया हूँ, मतलब कि अहनाफ से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मुझे अहनाफ के नज़दीक जो पहना हुआ जेवर पहना जाता है उसके ऊपर ज़कात है या नहीं, इसके बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा कि बाकी आइम्मा जो है उनके नज़दीक तो इसके ऊपर ज़कात नहीं है, लेकिन जो अहनाफ है वो कहते हैं कि उसके ऊपर ज़कात है। और आगे उन्होंने ये कहा कि अहनाफ के पास इसके ऊपर जो ज़कात है इसके ऊपर कोई दलील नहीं। तो बराए मेहरबानी आप इसके ऊपर हमें दलाइल के साथ रोशनी डालें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम, ये सवाल जो आपने पूछा है वो जवाब उस आकिल भाई का मैंने भी सुना है। उसने मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी, जिसका ताल्लुक जमात अहल हदीस से है, उसके मकाला के हवाले से उसने जवाब दिया है। और उसमें चूँकि साहिब मकाला ने बड़ी ख़यानत की है हनफी फ़िक़ा के हवाले से, तो मैं उसकी ख़यानत को ज़रा ज़ाहिर करना चाहता हूँ। मसला बिल्कुल ऐसे ही है कि हनफी फ़िक़ा में इस्तेमाली ज़ेवर हो या गैर इस्तेमाली, घर में रखा हुआ है या बदन पर पहना हुआ है, हर किस्म के ज़ेवर के ऊपर ज़कात आती है। और इसमें तमाम मुतून भी गवाह हैं हम हनफी फ़िक़ा के। और अल्लामा अब्दुर्रहमान अल जज़ायरी रहमहुल्लाह, उनकी किताब अल फ़िक़्हु अलल मज़ाहिब अल अर्बा, उसमें सफ़ा 466 जिल्द नंबर 1 बाबु ज़कात ज़हबी वल फ़िज़्ज़ा, इसके तहत वो हज़रात लिखते हैं कि अज़्ज़कातु वाजिबतुन फ़िल हिल्यि सवाअन कान लिर्रिजालि औ लिन्निसा। इंदल हनफिया ज़कात हर किस्म के ज़ेवर में वाजिब है, बराबर है कि वो मर्दों के कब्ज़े में हो या औरतों के लिए। तो इस सिलसिला में ये बात करना कि भाई हनफी फ़िक़ा में कोई दलील नहीं है, ये बहुत बड़ी ख़यानत है। ज़हीर अमनपुरी गुलाम मुस्तफ़ा, उसने सबसे पहले ख़यानत की, उसके बाद उस ख़यानत को नकल करने वाले आकिल साहब हैं जो जद्दा में बैठ के गैर मुक़ल्लिदीन की दूसरा पैरवी कर रहे हैं और उनके यानी गैर मुस्तनद मसलक को मजबूत करना चाहते हैं। तो मैं इसके झूठ को वाज़े करने के लिए और ख़यानत को वाज़े करने के लिए अबू दाऊद की सबसे पहले हदीसें पेश करता हूँ। सही अबू दाऊद शरीफ, उसके अंदर हदीस नंबर है 1563। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत आई। इन नमरातन अतत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मअहा इब्नतुन लहा, एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई और उनके साथ उसकी बेटी भी थी। व फी यदी इब्नतिहा मसकतानी गलीज़तानी मिन ज़हबिन, और उसकी बेटी के हाथ में दो पाजेब थे, दो कंगन थे बारे सोने के बने हुए। फ़क़ाल लहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतुअतीना ज़कात हाज़ा, क्या तू इसकी ज़कात देती है? क़ालत ला, तो औरत ने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अयसुर्रुकी अन युसव्विरकिल्लाहु बिहिमा यौमल क़ियामति सिवारैनि मिन नारिन, क्या तुझे ये बात पसंद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बदले में क़यामत के दिन तुझे आग के दो कंगन पहनाए? क़ाला फ़ख़लअतहुमा, तो रावी कहते हैं कि उसने उन कंगनों को उतार दिया। फ़अलक़तहुमा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उतार के आपके सामने रख दिए। और वक़ालत, और कहने लगी, हुमा लिल्लाहि व लिरसूलिही, कि ये दोनों अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं, मैं इसको अब इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो एक तो ये हदीस दलील है कि वो इस्तेमाल कर रही थी, हालत इस्तेमाल की सूरत में तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तो उसकी ज़कात देती है। तो कितनी बड़ी झूठी बात है कि हदीस पाक में उस इस्तेमाली ज़ेवर पर ज़कात अल्लाह के नबी बता रहे हैं, और अहल हदीस मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले और उसके नाकिल आकिल भाई उसकी गलत तर्जुमानी करते हुए कह रहे हैं जी इस पर हदीस ही कोई नहीं है। फिर आगे इमाम अबू दाऊद मुस्तकिल बाब बांध के बाबुल कंज़ मा हुआ व ज़कातुल हिली, एक कंज़ क्या चीज़ है और ज़ेवर पर ज़कात है यानी, तो उसके तहत ये हदीस नंबर 2 लेके आ रहे हैं, अगली 1564 नंबर हदीस सय्यदा उम्म सलमा की है। वो कहती हैं कि कुन्तु अल्बसु औज़ाहम मिन ज़हबिन,
अल्लाह के नबी के सामने कहने लगी कि मैं पहनती हूँ ये सोने के बने हुए पाजेब कंगन है। फकुल तो या रसूल अल्लाह अकंजुन हुआ, तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल क्या ये भी कंज है? कंज का मतलब ये होता था कि जिसकी ज़कात अदा न की गई हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तो ज़कात अदा कर दी जाएगी तो फिर फलीस बिकंजिन, फिर ये कंज नहीं रहेगा। जब तक ज़कात अदा नहीं की जाती तो फिर वो कंज है, यानी उसके ऊपर अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन सजा मिलेगी। तो ये भी सैयदा उम्मे सलमा करे अलबसु, मैंने पहने हुए थे। तो ये इस्तेमाली सूरत को जाहिर कर रहे हैं कि इस्तेमाली जेवर के ऊपर ज़कात है। इसी के साथ इमाम अबू दाऊद 1565 नंबर हदीस में नकल कर रहे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन शद्दाद बिन हाद, वो फरमाते हैं कि दखलना अला आयशा ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम दाखिल हुए सैयदा आयशा के ऊपर और उनसे हमने सवाल किया। तो आप सैयदा आयशा ने कहा कि दखल अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इस्तेमाली जेवर के हवाले से इन्होंने मसला पूछा। तो सैयदा आयशा ने अपना वाक़या बयान कर दिया कि मेरे पास अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए, फरआ फी यदी फतहातिम मिन वरक़िन, तो अल्लाह के रसूल ने मेरे हाथ में चांदी के चंद छल्ले, ये चंद अंगूठियां देखी जो बगैर नगीने की होती हैं, उनको फतखा कहते हैं। तो आपने फरमाया मा हादा या आयशा, आयशा ये क्या है? फकुल तो बस मैंने कहा सनअतुहुन्ना अतुज़य्यिनु लका या रसूल अल्लाह, कि मैंने तो इनको इसलिए पहना हुआ है कि मैं खूबसूरती हासिल करती हूँ आपके लिए अल्लाह का रसूल, यानी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने जेवर पहना हुआ है, तो आपको जरा अच्छा लगेगा। तो काला, आपने सवाल किया तो अद्दीन ज़कात हुन्ना, क्या आयशा क्या तू इसकी ज़कात देती है? अब पहने हुए जेवर के बारे में सवाल हो रहा है। कुल तुला, मैंने कहा नहीं, मैं तो इसकी ज़कात नहीं देती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुआ हस्बुक मिनन नार, अगर ज़कात नहीं देगी तो ये जहन्नम की आग से ये तुझे काफ़ी हो जाएंगे, मतलब ये कि भी इसके बदले में जहन्नम की आग मिलेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाली जेवरात के ऊपर भी ज़कात वगैरह बयान की है। इसके ऊपर आला सुनन में अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी हिंदुस्तान के चोटी के मुहद्दिस हैं, जिन्होंने 19 जिल्दों में आला सुनन लिखी है, फ़िक़्ह हनफ़ी के दलाइल के हवाले से हदीस से दलाइल साबित किए हैं। उन्होंने मुस्तकिल बाब बांधकर बाब वजूबी ज़कात फिल हिली, उसके ऊपर कई अहादीस जिक्र की हैं और सहाबा के फतावा लेकर आए हैं। इसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद जो अफ़क़ाह सहाबा हैं, फरमाते हैं उनका फतवा भी निकल के फिल हिली अज़्ज़कातु, कि हर किस्म के जेवर में ज़कात है, खा वो इस्तेमाली हो या गैर इस्तेमाली हो, रखा हुआ घर में। जी, रवाहु अखरजहु अब्दुर रज़्ज़ाक़, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के हवाले से इसको नकल किया। और एक इसी तरह हदीस नकल फरमाई अब्दुल्लाह इब्न अमर की, कि कान यअमुरु निसाअहु अन युज़क्कीना हिलियहुन्ना, कि अब्दुल्लाह बिन अमर जो मदीना मुनव्वरा के मुफ्ती साहबा में शुमार होते हैं, इनका वो अपनी बीवियों से कहा करते थे कि वो अपने जेवरों की ज़कात दें। अब वो जेवर रखे हुए हैं, ये जेवर पहने हुए हैं, हर किस्म के जेवर के ऊपर मुस्तकिल साहबी उनको ज़कात की तरगीब दे रहे हैं अदा करने की। तो इसलिए ये बात कहना कि इस्तेमाली जेवर के ऊपर ज़कात नहीं है, ये भी दुरुस्त नहीं। और ये कहना कि इसके ऊपर कोई हदीस नहीं है, ना कौल सहाबी है, ना कौल रसूलुल्लाह है, तो ये भी गलत है। अल्लाह मसलक अहल हदीस के गुलाम मुस्तफ़ा अमन ज़हीर अमनपुरी को भी हिदायत अता फरमाए, और मकालने में जो उसने खयानत की अल्लाह उसको तौबा की तौफीक अता फरमाए। और आकिल भाई जिन्होंने जद्दा से ये गलत फतवा जारी किया है, अल्लाह उसको भी हिदायत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।